गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। नमस्कार, सुप्रभात पप्पू सिंह की तरफ से। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। और एक बार फिर हम आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैटर दिए जाते हैं, जो भी चीजें दी जाती है, वो आपको समझ में आता होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कृपया करके संबंधित शिक्षक से कॉल करके जरूर पूछें, ताकि आपके प्रश्नों का निस्तारण किया जाए, तो ध्यान दिया जाए। और एक विनती करता हूं कि आप लोग के चूंकि जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, सब आपके ही भरोसे टिकी हुई है। और हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि चूंकि हम लोगों की आजीविका भी आप लोगों के ऊपर निर्भर है, तो सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं निर्देश, उस निर्देश का पालन करते हुए जो अपना शिक्षण शुल्क है, जैसे कि बहुत सारे चार्ज है जो आपको माफ कर दिए गए, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज है, डेवलपमेंट चार्ज है, लेकिन कम से कम ट्यूशन फीस आप लोग दे दीजिए। और नहीं तो जो पिछला बकाया है, जो आपके ऊपर ड्यूज है, उसको समय से पूरा कर दीजिए, ताकि हम लोग भूखमरी के कगार पर न पहुंच पाए। हमारी बात को सीरियसली आप लोग लेंगे, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, इसमें 9th बी है ना, 9th बी अनिश है, रिमझिम है, सपना है, बहुत सारे बच्चियां हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक है, हमारा जो अध्याय है भौतिक स्वरूप, अध्याय 2 ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ध्यान लगाकर सुनना है और समझना है। भौतिक स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है रूप या आकृति, उसका जो है रूप या आकृति। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, यानी जो किसी भी देश के जो है उसके उच्चावचों को दर्शाता है कि उस देश की आकृति कैसी है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या जान चुके हैं कि हमारा देश भारत पर्वत, पठार, मैदान का एक सुंदर देश है। और हमारे देश के उत्तर में महान हिमालय स्थित है, और यह 3 ओर से सागर से घिरा एक त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। महान हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का प्रवाह है, जो एक विशाल जलोढ़ तंत्र का निर्माण करती है। यह मैदान भारतीय इतिहास का प्रमुख जो है रंगमंच रहा है। यह मैदान आजकल देश में अनाज का मुख्य जो है भंडार है। तो देखा जाए तो हमारे देश के विशाल भूभाग पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इनमें एक तरफ जहां संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर होते हैं, तो दूसरे तरफ रेत खड़ी, मुलायम और चट्टान भी मिलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर मृदा की भी बात किया जाए, तो मृदा में भी कई प्रकार की विविधता पाई जाती है। यहाँ कई तरह की मृदा पाई जाती है, जिसमें लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लेटेराइट मृदा है, बलुई मृदा है, चिका मृदा है, काली मृदा है, पर्वतीय मृदा है। यहाँ कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसके कारण हमारे देश में अनेक प्रकार के फसलें उगाई जाती है। यहाँ की मृदा की विशेषता है। यहाँ भारत के विशाल काय स्वरूप को देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 22% भाग पर जो है वनों का विस्तार है, 28% भाग पर पठारों का विस्तार है, 4% भाग पर चारागाह अवस्थित है। तो इस प्रकार नदियों, झीलों, झरना, समुद्र इत्यादि का एक विशाल नेटवर्क है हमारे देश में। इसलिए अपनी इस विशेषता के कारण भारत एक प्राकृतिक छटा से भरपूर एक सुंदर देश है। इस प्रकार अब हम बात करते हैं कि हमारे इस भू आकृति के भीतर
या भू आकृति के ऊपर, या हमारी जो भू आकृति है वो कैसी है और उसके जो स्थल खंड है वो किस चीज से निर्मित है और इसके निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया सहायक हो, ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टूजो विल्सन और मुर्गन के प्लेट के विवर्तनिकी का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1965 ईस्वी में टूजो विल्सन ने एक सिद्धांत दिया था कि भारतीय स्थल खंड के निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत काम करता है। प्लेट क्या है? तो धरती के ठोस लिथोस्फीयर स्थल मंडल जो चट्टानों से निर्मित है उसे कहा जाता है प्लेट, यानी ठोस चट्टानों को ही प्लेट कहा जाता है। और विवर्तनिकी का मतलब होता है गमन और आगमन। चूंकि बहुत साल पहले हमारी जो भारतीय भूभाग था वो अत्यंत लिक्विड अवस्था में था। चूंकि आप जानते हैं कि लिथोस्फीयर के नीचे जो होता है लिक्विड जैसा मैग्मा तरल पदार्थ पाया जाता है और वो मैग्मा धरती के बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो चट्टानों के छिद्रों से होकर वो बाहर निकलता है, वो प्रेशर देता है, पुश करता है। लेकिन अगर इसके नीचे जो देखा जाए तो एक कई प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, जो चट्टान अत्यंत ठोस होते हैं, इनकी रूप आकृति कई प्रकार की होती है। ये चट्टान अत्यधिक टेम्परेचर के प्रभाव में आकर पिघलते रहते हैं और पिघलकर मैग्मा का निर्माण करते हैं। तो ये मैग्मा किसी कारणवश बाहर निकलने का प्रयास करता है, जिसके कारण अगर वो कभी कभी निकलता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसको आप ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी बार बार फटने की आदेशा बनी रहती है और प्रसुप्त ज्वालामुखी उसमें उद्गार की संभावना नहीं, बहुत थोड़े थोड़े के करके आने की संभावना होती है। और मृत ज्वालामुखी में कोई भी लावा राख बाहर आने की उम्मीद नहीं की जाती है। तो ये जो अगर इस पृथ्वी की बात किया जाए तो ये जो ठोस चट्टान है टूजो विल्सन ने इनको प्लेट कहा और ये प्लेट लिथोस्फीयर के नीचे जो तरल मैग्मा है उस मैग्मा के ऊपर तैरते रहते हैं, बिल्कुल वो तैरते रहते हैं। और इस प्रकार उनके आने जाने की स्थिति के आधार पर इन प्लेटों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अभिसरित प्लेट। अभिसरित प्लेट, ये प्लेट का मतलब थाली होता है, डिश होता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये प्लेट की तरह, थाली की तरह हमारे भूगर्भ के भीतर भूगर्भ में बहुत से चट्टान पाए जाते हैं जो गमन करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो पहला है अभिसरित प्लेट। अब ध्यान दिया जाए, ये प्लेट ठोस चट्टान को ही कहा जाता है। ये लिथोस्फीयर जिससे हमारा स्थल खंड का निर्माण हुआ है, अभिसरित प्लेट यानी इसके चलने के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अभिसरित प्लेट। अभिसरित प्लेट का मतलब होता है अभी। अभी का मतलब होता है अभिनंदन, स्वागत। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लास में और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई होती होगी। आप क्या कहलाता है मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करते होंगे
आप उसका इस्तेमाल केवल अपने काम की चीजों को प्राप्त करने के लिए करते होंगे, घर पर माता पिता के आदेशों का पालन करते होंगे, अपने से बड़े लोगों की सेवा करते होंगे। सेवा में ही परोपकार छिपा हुआ है और ये परोपकार से जीवन संवर जाता है। इसलिए अपने से बड़े लोगों का आदर जरूर करें, अनुशासित रहे, घर पर उदंडता का परिचय न दें। और एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि व्हाट्सएप पर जो आपको पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी चीज पोस्ट की जाती है ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस पढ़ाई के अतिरिक्त और भी कोई भी चीज आपको जो है व्हाट्सएप पर पोस्ट नहीं करना होगा। आगे देखा जाए तो अभिसरित प्लेट का मतलब होता है, अभि का मतलब अभिनंदन या स्वागत। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसे कहा जाता है अभिसरित प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, इस अभिसरित प्लेट में क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, एक प्लेट कई प्रकार की होती है, भारी भी होती है, हल्की भी होती है, कई तरह की होती है। तो अभिसरित प्लेट में क्या होता है कि एक हल्का प्लेट होता है और एक भारी प्लेट होता है। एक हल्का प्लेट होता है और एक भारी प्लेट होता है। तो हल्का प्लेट क्या करता है, ये नीचे की ऊपर की तरफ उठ जाता है और भारी प्लेट जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है। यहां पर दो प्लेट है, या इस अभिसरित प्लेट में क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चला जाता है और हल्का प्लेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि वो नीचे की तरफ कहाँ जाता है? तो जो भारी प्लेट है जब वो नीचे की तरफ बढ़ता है तो चूंकि आप जानते हैं कि भूगर्भ में अधिक टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर के कारण उसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है और वो पिघलकर मैग्मा बन जाता है। और जब हल्का प्लेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है तो इस प्रकार भूगर्भ के यानी हमारे भूपर्वत यानी इस सतह पर क्या होता है कि एक पर्वत का निर्माण होता है, जिस पर्वत को हम बलि, मुर्दार या नवीन पर्वत कहते हैं। इसको कहा जाता है मुर्दार पर्वत। इसमें क्या देखा जाता है खास तौर पर, अगर मैं बात करूं हिमालय की तो हिमालय मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत या मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। ध्यान दिया जाए, वही हिमालय जो विश्व एशिया में पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई वाला पर्वतमाला माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसके स्वरूप दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको जाननी होगी कि जो आज विशाल हिमालय खड़ा है वहां पहले वह बहुत बड़ा पर्वतमाला नहीं था, बल्कि एक सागर था। एक सागर था। मैं विषय से नहीं हट रहा हूं, संबंधित ही अभी चल रहे हैं, ध्यान दिया जाए। जो हिमालय आज वहां खड़ा है वो हिमालय पहले एक सागर था, उस सागर का नाम था टेथिस। मैंने कभी बताया होगा आपको, वह टेथिस नामक सागर था, टेथिस नामक सागर था। और आप वेगनर के महाद्वीपीय विचलन का सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उसमें यही पाएंगे कि बहुत साल पहले ये जो हमारे इस भूसतह पर जो 7 महादेश टिके हुए हैं वो जो अलग अलग है वो अलग अलग नहीं थे, बल्कि सब एक में ही मिले हुए थे, एक ही भूखंड थे। उस भूखंड का नाम था पैंडिया, उस भूखंड का नाम था पैंजिया।
सारे के सारे भूखंड एक ही थे और उस भूखंड को कहा जाता था पैंजिया। ये हमारे भूगर्भ के भीतर कुछ आकस्मिक ऐसी हलचल उत्पन्न हुई जिस पैंजिया भूखंड वह जो है दो भागों में बट गया। दक्षिण की ओर उसको कहा गया, दक्षिण की भूमि को कहा गया अंगारा लैंड, सॉरी गोंडवाना लैंड, और उत्तर की भूमि को कहा गया अंगारा लैंड। जो बीच में जो शेष खाली स्थान पड़ गया वह एक सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियां और गोंडवाना लैंड से निकलने वाले नदियों के जो अवसाद है उस सागर में गिरने लगे, या दबाव के कारण, प्रेशर के कारण उसमें के जो अवसाद है धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगे, जिससे उस महान हिमालय का निर्माण हुआ। तो अभिसरित प्लेट में क्या होता है कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है, और जो भी आप पर्वत देखते हैं उसमें पर्वत कई प्रकार के होते हैं। पर्वतों के प्रकार की अगर बात करता हूं तो पहला है मुर्दार पर्वत, मुर्दार पर्वत, या इसको नवीन पर्वत या बरित पर्वत कई नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऊपर आने वाले मैग्मा जब ठंडा हो जाते हैं तो वो पर्वत का निर्माण कर देता है, ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा है भ्रमशोथ पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत, और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। ये चार प्रकार के पर्वत कहे जाते हैं। तो इसमें मुर्दार पर्वत या नवीन पर्वत जो विश्व के महान जो पर्वत है, उन महान मुर्दार पर्वतों का नाम का एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। URA हिमालय। आप एक हिमालय हो, है ना? तो कौन कौन से है? यू का मतलब होता है उराल भी मुर्दार पर्वत है, आर का मतलब है रॉकी भी मुर्दार पर्वत है, ए का मतलब है आल्पस भी मुर्दार पर्वत है, और हिमालय विश्व के सबसे 4 महान मुर्दार पर्वत कहे जाते हैं। तो इस प्रकार अभिसरित प्लेट में क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो भारी प्लेट नीचे की तरफ धंस जाता है, वो भूगर्भ में चला जाता है और वहां उसका विनाश हो जाता है। वो अधिक टेम्परेचर के प्रभाव में आकर वो जो है गल जाता है, लिक्विड बन जाता है, और हल्के प्लेट जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसके कारण पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है। जो अभी मैं आपको हल्का हल्का जानकारी दे रहा हूँ अभी से जो है प्लेटों के बारे में, स्कूल खुलेगा तो मैं विधिवत जानकारी दूंगा। जो दूसरा प्लेट है इसको कहा जाता है अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट का मतलब होता है इसमें दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करता है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 2 प्लेट है, यहाँ पर 2 प्लेट है, सपोर्ट है, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, बीच में स्थान हो गया गैप। और यहाँ पर क्या होता है कि अब मैग्मा को निकलने का रास्ता मिल जाता है, और ये मैग्मा जब बाहर आता है तो बड़े बड़े पठारों का निर्माण कर देता है। बहुत ऐसे बड़े बड़े पठार है जो पर्वतों से भी ऊंचा है। तो इसमें पठार निर्माण की प्रक्रिया जो है या छोटे मोटे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो है बताई जाती है। तीसरा है संरक्षित प्लेट, संरक्षित प्लेट या किनारा प्लेट, संरक्षित। ये
ऊपर नीचे की तरफ जो है गमन करते हैं, ऊपर नीचे की तरफ गमन करते हैं। तो इस प्रकार से अभी मैं बता देता हूं कि संसार में कुल मिलाकर छोटे और बड़े 15 प्लेट हैं, जिसमें हमारा देश भारत का जो प्लेट है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी हमारे साउथ में ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से अगले दिन आऊंगा तो फिर इसकी विधिवत जानकारी दूंगा। तब तक एक बार पुनः मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए व्यवस्था आपके ऊपर है, आपके द्वारा चलाई जाती है। कम से कम आप अपना शिक्षण शुल्क जो बकाया है उसे जमा कर दे, ताकि आप लोगों की पढ़ाई निर्बाध तरीके से पूरी हो सके। विद्यालय का ऑफिस हमेशा खुला रहता है। अगर अर्थव्यवस्था तो सबका जो है गबड़ा गया है, लेकिन इसी में सबको कहीं न कहीं से व्यवस्था करके देना ही होगा, ताकि हम लोग को आने जाने में कोई प्रॉब्लम न हो। धन्यवाद।